पाकिस्तान सुपर लीग में पार शो दिखाने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इंतजामिया ने तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों का बलोची पग पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान में डेरे डाल लिए। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इंतजामिया ने तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों का बलोची पग पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल खिलाड़ियों में सुपरस्टार शेन वॉटसन समेत डीजे ब्रावो, रायली रूसो, डेविन स्मिथ, हैरी गिरनी और मेंटोर सर विविन रिचर्ड्स भी शामिल हैं। पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड भी डैरन सैमी की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने मकामी होटल में नाश्ता किया। पीएसएल का तज़किरा होता रहेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए पाक भारत कशीदगी के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आने वाले दिनों में मजीद इम्तिहान आने वाले हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पड़ोसी ममालिक बिना तहकीक पाकिस्तान पर उंगली उठा देते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बतौर वजीर आजम अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है कि भारत की ये सोची समझी पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तान को सफारती तौर पर तन्हा करना है, जिसको वो कहते हैं वी विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। हर फोरम को, हर इंटरनेशनल फोरम को इस्तेमाल किया पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। सार्क में जो ममालिक हैं उसकी कैफियत यह है कि हिंदुस्तान की बदौलत बांग्लादेश का सहारा लेकर उन्होंने सार्क को यरगमाल बना लिया भारत ने। और इस्लामाबाद की जो दावत थी, जो पिछली हुकूमत नवाज शरीफ साहब जिसमें वजीर आजम थे, और जो समिट लेवल का इजलास होना था, हिंदुस्तान ने वो नहीं होने दिया। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदी का पोल अपने ही खोलने लगे हैं। एक भारतीय इंतहा पसंद जमात के सरबराह राज ठाकरे ने इलेक्शन से पहले पुलवामा जैसे एक और वाक़े का खदशा जाहिर किया है। मुंबई में तकरीब से खिताब करते हुए राज ठाकरे का कहना था उनकी बात लिख लें, लोकसभा इंतखाबात से पहले एक और पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं, ऐसे में पुलवामा जैसा एक और हमला ऐन मुमकिन है। राज ठाकरे ने कहा इस तरह के वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ वोटों की तवज्जो असल मसाइल से हटा सकते हैं, बल्कि उन्हें हमदर्दी का वोट भी मिलने का इम्कान है। तंग नजर मोदी को एक और झटका। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबात में अफवाज का नाम और तस्वीर इस्तेमाल करने से रोक दिया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में सियासी जमातों को नोटिस दिया है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पोस्टर्स और होल्डिंग्स पर फौजियों की तस्वीर इस्तेमाल न की जाएं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अफवाज गैर सियासी और गैर जानिबदार होती हैं, उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रहनुमा अमित शाह के इंतखाबी होर्डिंग पर जारी किया, जिसमें उन्होंने भारतीय फजाया के विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर लगा रखी थी। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में कश्मीरियों और सिखों ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। इलाका मोदी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। एहतजाज को सबूताज करने आए मोदी के गुंडे मुजाहिरीन के हाथों पिट गए। भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदी और मजालिम के खिलाफ बरतानिया में आबाद कश्मीरी और सिख यक जबान हो गए। भारतीय हाई कमीशन के सामने सैकड़ों कश्मीरी और सिख जमा हुए। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ जबकि कश्मीर और खालिस्तान तहरीक के हक में नारेबाजी भी की। इस दौरान नरेंद्र मोदी के चंद हामी भी भारतीय हाई कमीशन के सामने पहुंचे और इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की। कश्मीरी और सिख मुजाहिरीन ने उन्हें दबोच लिया और मार मार कर भागने पर मजबूर कर दिया।
भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदी और अक़लियतों पर मज़ालिम ने कश्मीरियों के बाद सिखों के सब्र का पैमाना भी लबरेज कर दिया। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के भारतीय जुनून पर अनोखा एहतजाज सामने आया। कश्मीरी मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन पर अखबारात ने एहतजाजन पहला सफ़ा खाली छोड़ दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कठपुतली इंतजामिया ने कश्मीरी अखबार ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर को भारत मुखालिफ खबरें शाये करने पर इश्तिहारात देना बंद कर दिए हैं। इस गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कश्मीर राइटर्स गिल्ड ने मकबूजा वादी में शाये होने वाले अखबारात को एहतजाजन पहला सफ़ा खाली छोड़ने की हिदायत की है, जिस पर अमल करते हुए तमाम अखबारात ने आज पहला सफ़ा खाली छोड़ दिया। कश्मीर राइटर्स गिल्ड ने एक बयान में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत के खिलाफ भारतीय हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयां जारी हैं। मीरवाइज उमर फारूक को झूठे मुकदमे में पूछगछ के लिए नई दिल्ली तलब कर लिया गया। भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ साजिशों का सिलसिला कम नहीं हुआ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को भारतीय इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल नई दिल्ली तलब कर लिया है। रियासती जबर की इंतहा यह है कि मीरवाइज को तलबी के समन मौसूल होते ही घर में नजरबंद कर दिया गया ताकि वो नई दिल्ली ना पहुंच सकें। भारतीय पुलिस ने मीरवाइज के खिलाफ गैर कानूनी एक्सचेंज लगाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर रखा है। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के साहबजादे डॉक्टर नसीम गिलानी को भी कल नई दिल्ली बुलाया गया है। हाफिजाबाद के रिहायशी शाहनवाज का गलती से सरहद पार करना जुर्म बन गया। 19 साल से भारतीय जेल में कैद शाहनवाज रिहाई का मुंतजिर है, जबकि वालिदा बेटे की रिहाई के लिए दुआ गो है। गम से निढाल बाप बेटे की वापसी का रास्ता तक रहा है। छोटी सी गलती और इतनी बड़ी सजा। हाफिजाबाद का शाहनवाज 19 बरस से भारतीय जेल में कैद। हाफिजाबाद के गांव नाईवाला का रहने वाला शाहनवाज 2001 में दोस्तों के साथ चोलिस्तान की सैर को गया और गलती से भारतीय सरहद पार कर गया। भारतीय फोर्सेस ने शाहनवाज को गिरफ्तार करके अहमदाबाद की साबरमती जेल में डाल दिया। भारतीय जेल में 19 साल से कैद पाकिस्तानी के घर वाले कहते हैं शाहनवाज सजा पूरी कर चुका, मगर उसे रिहा नहीं किया जा रहा। हुकूमत और इंसानी हुकूक की तंजीमें रिहाई में मदद करें। अल्लाह नहीं पता है जिवें गुजरदा मेरा वक्त, अल्लाह नहीं पता। मैं जिथे जानी हाँ तो पूछते ने मेरे शाहनवाज दी खैर मैर ते मैं नहीं, अल्लाह नहीं पता है, अल्लाह ही लियाना है। वो बेगुनाही की सजा भुगत रहा है, उसकी सजा पूरी भी हो चुकी है जो उम्र कैद उसको दी गई थी, और इसके बावजूद उसको रिहा नहीं किया जा रहा। शाहनवाज जैसे कई पाकिस्तानी भारतीय जेलों में नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन बेगुनाहों की रिहाई के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी अयादत करेंगे। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक बिलावल भुट्टो कल लाहौर का दौरा करेंगे, जहां दीगर मसरूफियात के साथ वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अयादत के लिए कोट लखपत जेल भी जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात का मकसद उनकी मिजाज पुरसी है। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को मतलूबा तिब्बी सहूलियात फराहम न करना तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं इमरान खान की सियासत का महवर गालम गलोच है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का इलाज नहीं कराया जा रहा, अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। सखर में शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि बदकिस्मती से इमरान खान को कंटेनर पर चढ़ाया और अब वो उतरने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं, इमरान खान की नालायकी के बायस उन्हें कुछ हुआ तो कत्ल समझा जाएगा। नैब पर बात करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि नैब जिस तरह गिरफ्तारियां कर रही है वो मुनासिब नहीं। ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में ख़वातीन ने शहर लाहौर में साइकिल रैली निकाली और ये पैगाम दिया कि वो माशरे का फ़ाल हिस्सा हैं और अब उनके हुकूक गसब नहीं किए जा सकते। लाहौर से देखते हैं मलिक उस्मान ज़हीर की रिपोर्ट।
खवातीन की इस साइकिल रैली का एहतमाम डिफेंस क्लब ने किया। रैली कैवलरी ग्राउंड से शुरू हुई और DHA पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। खवातीन ने खुली सड़क पर साइकिल की सवारी का खूब लुत्फ उठाया। इनका कहना था कि खवातीन को अपने हुकूक का शऊर उजागर करने के लिए घरों से निकलना चाहिए। खवातीन घर से निकलेंगी तो आप क्लेम कर सकते हो कोई भी चीज़। घर पे बैठ के कोई भी मसले हल नहीं होते। अगर आपने वॉइस रेज करनी है तो आपको निकलना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खवातीन भी घर से निकलें और फिजिकल एक्टिविटी करें। इसमें काफ़ी खवातीन ने हिस्सा लिया है। सो इट्स वेरी गुड टू सी कि यहाँ पे लाहौर में, पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आई वुड से कि हर किसी को आना चाहिए, मतलब निकले आप बाहर, एक दफ़ा ट्राई करें, साइकिलिंग करना है। इट्स वेरी लिबरेटिंग। साइकिल रैली में शरीक खवातीन ने इस इवेंट से ये पैगाम दिया कि वो ना सिर्फ माशरे का कारआमद हिस्सा हैं, बल्कि मर्दों के शाना बशाना हकीकी तौर पर जिंदगी की गाड़ी का दूसरा पहिया भी हैं। कैमरामैन जरक शहबाज के साथ मलिक उस्मान ज़हीर, आप न्यूज़, लाहौर। उधर गुजरांवाला में फुटपाथ कब्जा माफिया के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। सरकारी इदारों की मिलीभगत से कब्जा माफिया की गिरफ्त और भी मजबूत हो गई है। शहर भर में जगह जगह लगे स्टॉल्स ने फुटपाथ की अफादियत खत्म कर दी है। मजीद बताएंगे एहतशाम शामी। दुनिया भर में सड़कों के किनारे बनाए जाने वाले फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस होते हैं, लेकिन गुजरांवाला का बावा आदम ही निराला है। यहाँ फुटपाथ को रोजगार का जरिया समझ लिया गया है। कहीं खाने पीने की अशिया बिक रही हैं, कहीं गन्ने वालों ने अपनी मशीनें लगा रखी हैं, और तो और लोगों के दांतों का इलाज भी इन्हीं फुटपाथों पर किया जा रहा है। 25-30 साल हो गए फुटपाथ अपने बच्चों वास्ते रोजी कमाना वा। बच्चे ने छोटे छोटे बच्चियां ने उन्हें लिखाना पढ़ाना, खर्चे कितने पूरे करिए। शेरावाला बाग के करीब सबसे ज्यादा रश होता है। शहरियों ने इस सिलसिले में मेयर समेत कई सरकारी इदारों को दरखास्तें भी दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फुटपाथ जो होते हैं भाई, ये पैदल चलने वाले हम लोगों के लिए होते हैं, ठीक है, जिससे इंसान गुजर सके, जिससे कोई हादसा ना हो। इंसान क्या गुजरे, उन्होंने खुद ही इतने बड़े फट्टे से लगा लिए हुए हैं, तो लिहाजा आदमी को रोड पे आना पड़ता है, तो फिर एक्सीडेंट का ज्यादा हादसा हो जाता है। शहर में फुटपाथ की पहले ही कमी है, ऐसे में काबजीन ने रही सही कसर भी निकाल दी। फुटपाथ की जो हालत इस शहर में है, दुनिया के किसी मुहज़्ज़म मुल्क में ऐसी नजर नहीं आती। काबजीन के खिलाफ कार्रवाई करके फुटपाथ वागुजार करवाए जाएं, ताकि पैदल चलने वालों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन शाहद भट्ट के साथ एहतशाम शामी, आप न्यूज़ गुजरांवाला। खबर देंगे आपको, एथियोपियन एयरलाइन का मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इस तैयारे पर सवार 149 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान हलाक हो गए हैं। एथियोपियन एयरलाइन के बयान में कहा गया है कि तैयारा दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से कीनिया के शहर नैरोबी जा रहा था। उड़ान भरने के 6 मिनट बाद तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। तलाश करने पर तैयारे का मलबा अदीस अबाबा से 60 किलोमीटर जनूब मशरिक में मिल गया है। हुक्काम के मुताबिक इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक तैयारे पर सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। फितरत के हसीन नज़ारे इंसान के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। बहार के मौसम में खिलने वाले रंग बरंगे फूल माहौल को पुरकशिश बनाने के साथ साथ लोगों में लतीफ एहसासात पैदा करते हैं। इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आफत गई जाड़े और खिज़ां की, किस्मत फिरी जहां की। बहार ने इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दी तो फूल नए मौसम की नवीद देने लगे। लोगों का कहना है कि फितरत के हुस्न की तर्जुमानी करते हुए फूल इंसानी तबीयत पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। दिलकश रंग बिरंगे फूल हर एक की तरजीह होते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है ये मार्च का महीना पूरा, कि आप लगाएं पौधे अपने अपने घरों में, दफ्तरों में लगाएं। पौधों की नर्सरियों में रखे गए इन मौसमी फूलों को बेचने के लिए खूबसूरती से पेश किया जाता है। रंग बिरंगे खुशबूदार नीले, पीले, नारंगी, सुर्ख और गुलाबी फूल सभी को अपनी जानिब खींचते हैं। ज्यादा दिलचस्पी फूलों में खवातीन की होती है, ट्रीज और फ्रूट में मर्द नजर आते हैं, लेकिन मिक्स ये रुझान चल रहा है। बड़ा अच्छा ये पौधों का रूटीन है। खुश रंग मौसमी फूल देखकर शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस मौसमी रुत ने शहर की खूबसूरती को भी चार चांद लगा दिए हैं। फॉरेन के जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। जो यहाँ के बेसिक पंजाब और सिंध के होते हैं वो थोड़ा लो कॉस्ट में मिल जाते हैं इजीली। हर तरफ खिले फूल रंगीली रुत का ऐलान कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मौसम बहार से माहौल दिलकश होने के साथ मिजाज भी खुशगवार हो जाता है। आप न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना है। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।